हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट पस्ता पे। तो जैसा कि हमने बाकी के दो वीडियो में लगभग अपनी ट्रिग्नोमेट्री बैटल खत्म कर ली है, बस एक दो टॉपिक और बाकी हैं जिन्हें हम आज ही निपटा लेंगे। तो आज हमारा सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल। अब बात आती है कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल को कैसे याद रखें। तो सबसे अच्छा तरीका है ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल याद रखने का कि आप जितने मैक्सिमम सवाल लगाएंगे उस पर उतनी ही वो टेबल आपको इजीली याद हो जाएगी। बाकी आप अगर ट्रिक्स फॉलो करने पे जाएंगे तो उससे शायद आपको काफी डिफिकल्टी महसूस होगी। तो आइए हम देखते हैं कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल पे सवाल कैसे करते हैं और उन्हीं सवाल के साथ ही हमें साथ साथ टेबल भी अपने आप याद हो जाएगी। जैसा कि आप इधर हमारे बोर्ड पे देख सकते हैं टेबल को। तो इस टेबल में हम देख रहे हैं कि हमारे पास स्टार्टिंग है साइन 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। देन फिर कॉस आएगा, फिर tan आएगा और हमें बस तीन मेजर वैल्यूज ही याद रखनी है, साइन कॉस tan। तो अगर हमें साइन की टेबल अगर याद होगी तो हम जानते हैं कि साइन का उल्टा कोसेक होता है, तो हम सारी वैल्यूज कोसेक की निकाल सकते हैं। वैसे ही हम सेक की निकाल सकते हैं और कॉट की निकाल सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं। इस टेबल को मैंने आपके लिए रखा है, तो आप एक बार इसे मेमोराइज कर लीजिए, फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस। आइए बच्चों देखते हैं फिर हम इसके सवाल। जैसे कि हमारे पास दे रखा है साइन 60 इंटू कॉस 30 प्लस साइन 30 इंटू कॉस 60 डिग्री। आइए बच्चों देखते हैं फिर हम आगे इसकी वैल्यू। साइन 60 हमारे पास हो जाएगा √3/2, cos 30 √3/2 प्लस साइन 30 1/2 इंटू कॉस 60 1/2। तो देखिए यहाँ पे जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये √3 हो जाएगा 3 और ये 2 हो जाएगा 4 प्लस ये 1/2 हो जाएगा 1/4। एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 4 एंड 3 प्लस 1 हमारे पास आ जाएगा 4। तो 4/4 आंसर आ गया हमारे पास 1। तो ये बहुत ही बेसिक सवाल था, बट हमें यहाँ पे देखना ये है कि हमारे पास वैल्यूज हमें इजीली याद होंगी तो हम बाकी सवाल भी इजीली कर सकते हैं। अब हम इससे थोड़े से और लेवल अप करके चलते हैं। तो आइए देखते हैं हम इसका दूसरा सवाल क्या है। जैसा कि बच्चों हमारे पास दूसरा सवाल आ गया है, साइन a प्लस बी इक्वल टू 1 एंड कॉस a माइनस बी इक्वल टू √3/2। तो हमें वैल्यू फाइंड करनी है a एंड b की। तो आइए देखते हैं। साइन a प्लस बी इज इक्वल टू 1 है, तो इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम जानते हैं कि 1 साइन में किसकी वैल्यू होती है, 90 डिग्री। तो हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन 90। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ साइन साइन कंपेयर करेंगे तो a प्लस बी की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 90 आ गई। ठीक है। और दूसरी इक्वेशन हमें दे रखी है cos a माइनस बी इज इक्वल टू √3/2। तो cos a माइनस बी, इधर टर्म हमारे पास cos है तो हमें ये जो वैल्यू होगी ये भी हमें cos में ही देखनी होगी। तो cos में √3/2 वैल्यू होती है cos 30 डिग्री। तो यहां हम लिख सकते हैं cos 30 डिग्री। कंपेयर करेंगे तो cos a माइनस बी कितना आ जाएगा, कंपेयर करेंगे तो a माइनस बी हमारे पास निकल के आ जाएगा 30 डिग्री। तो ये हमारी एक इक्वेशन यहां से बनी, दूसरी यहां से बनी। a प्लस बी हमें मिल गया है 90 और a माइनस बी हमें मिल गया है 30। दो इक्वेशन है, दोनों इक्वेशन को अगर हम ऐड कर दें तो a प्लस a 2a बन जाएगा और b कैंसिल हो जाएगा और ये 90 और 30 120 हो जाएगा और यहां से a की वैल्यू निकल के आ जाएगी 60 डिग्री। और अगर हमारे पास a की वैल्यू 60 आ गई है तो a प्लस बी इक्वल टू 90 है। यहाँ पे अगर हम पुट कर दें a हमारे पास 60 हो गया प्लस b इक्वल टू 90, तो b की वैल्यू हमारे पास 90 माइनस 60 30 डिग्री आ जाएगी। तो आइए बच्चों हम अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारे पास आ गया है, tan 3x इज इक्वल टू साइन 45 इंटू कॉस 45 प्लस साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो यहां से मैं x की वैल्यू निकालूंगा।
तो हमारे पास दे क्या रखा है, tan 3x इज इक्वल टू sin 45 cos 45 प्लस sin 30 डिग्री। तो यहाँ पे tan 3x इज इक्वल टू sin 45 हमारे पास हो जाएगा 1/√2 इंटू cos 45 1/√2 प्लस sin 30 होगा 1/2। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, √2 मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 2 आ जाएगा प्लस 1/2 हमारे पास 1 हो जाएगा। tan 3x इज इक्वल टू 1, हम देखेंगे यहाँ पे tan है तो ये वैल्यू हमें किस में लिखनी होगी, tan में, और tan में 1 कब होता है, tan 45। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा tan 3x। अब कंपेयर करेंगे तो 3x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 45। तो x की वैल्यू निकाल लेंगे हम 45/3 डिवाइड कर लेंगे तो ये आ गया हमारे पास 50। तो ये भी अच्छा सवाल था। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें हमें सारी वैल्यूज पता होनी चाहिए। तो आइए हम देखते हैं अब कुछ नया टॉपिक हमारा जो लास्ट टॉपिक है, और ये हमारा लास्ट वीडियो है ट्रिग्नोमेट्री का। तो बच्चों ये हमारा लास्ट टॉपिक और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऐसा एंगल जब दो एंगल्स का सम हमारे पास 90 डिग्री हो तो उसे हम बोलेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। जैसे कि हमारे पास है A प्लस B, अगर इन एंगल्स का सम 90 डिग्री है तो इन्हें हम बोलेंगे आपस में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे जब दो एंगल का सम 90 डिग्री होगा तो वो दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। अब हम देखते हैं यहीं से कन्वर्जन रूल कैसे निकाल सकते हैं हम, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बच्चों हम थोड़ा सा कन्वर्जन देख लेते हैं। जैसे कि हमने पहले वीडियो में आपको बताया था कि साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा, टैन कॉट में होगा और सेक कोसेक में होगा। वो होता है कैसे है वो भी हम अभी देख लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा अगर होगा तो वो चेंज हो जाएगा कॉस थीटा में। दूसरी बात, कॉस 90 माइनस थीटा होगा तो वो साइन थीटा में चेंज हो जाएगा। ऐसे ही अगर tan 90 माइनस थीटा होगा तो वो कॉट थीटा में चेंज हो जाएगा, और अगर कॉट 90 माइनस थीटा होगा तो वो tan थीटा में चेंज हो जाएगा। और लास्ट हमारा बच रहा है कोसेक 90 माइनस थीटा होगा तो वो सेक थीटा में चेंज हो जाएगा, और अगर सेक 90 माइनस थीटा होगा तो वो कोसेक थीटा में चेंज हो जाएगा। तो बच्चों ये हमारे कन्वर्जन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है। साइन कॉस में चेंज होगा, कॉस साइन में, टैन कॉट में चेंज होगा, कॉट टैन में, कोसेक सेक में होगा, सेक कोसेक में होगा। आइए फ्रेंड्स, तो उससे रिलेटेड हम कुछ सवाल लगाते हैं। सबसे बेसिक सवाल से स्टार्ट करते हैं हम। हमारे पास है cos 37 डिग्री अपॉन sin 53 डिग्री। हमें इसकी वैल्यू इवेलुएट करनी है। तो देखिए हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे ना हमें 37 डिग्री की वैल्यू पता है ना हमें 53 डिग्री की, तो हम यहाँ पे अपना कन्वर्जन रूल लगाते हैं। तो आइए देखते हैं हम अपना कन्वर्जन रूल कैसे लगाएंगे। तो बच्चों यहाँ देखिए हम cos को क्या लिख सकते हैं, ये cos 37 को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 53 अपॉन साइन 53 डिग्री। तो ये हमारे पास 90 माइनस 53 37 आ जाएगा, और यहाँ पे हम कन्वर्जन रूल लगा देंगे। cos 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो ये हमारे पास आ जाएगा साइन 53 डिग्री अपॉन साइन 53 डिग्री, और ये कैंसिल आउट हो जाएगा आपस में। तो ये हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन था हमारा। इसके आगे हम इससे भी अच्छे अच्छे सवाल करते हैं। आइए देखते हैं। अगला सवाल आ गया है tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री, tan 80 डिग्री इक्वल टू हमें 1 प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे प्रूव करेंगे। tan 10 डिग्री, tan 15 डिग्री, tan 75 डिग्री और tan 80 डिग्री। अब बच्चों हम यहाँ पे यूज करेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का कॉन्सेप्ट क्या था, जब दो एंगल का सम 90 हो तो हम यहाँ चेक करते हैं किन दो एंगल का सम हमें 90 मिल रहा है।
हम सबसे पहले देख रहे हैं कि 10 डिग्री और 10 और 80 90 बन जाएंगे, 15 और 75 भी हमारे 90 बन जाएंगे। तो यहाँ हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल रहे हैं। तो अब हम अपना कन्वर्जन रूल लगाएंगे और इसे सॉल्व करेंगे। तो आइए हम देखते हैं इसे क्या लिख सकते हैं। 10 डिग्री को हम लिख सकते हैं 90 माइनस 80, 15 डिग्री को हम लिख सकते हैं 19 माइनस 75, 75 डिग्री इंटू 80 डिग्री। अब यहाँ कन्वर्जन रूल लगेगा। 90 माइनस थीटा कॉट थीटा होता है, तो हो जाएगा कॉट 80 डिग्री इंटू 90 माइनस थीटा, ये भी हो जाएगा कॉट 75 डिग्री इंटू 75 डिग्री 80 डिग्री। अब देखिए बच्चों, यहाँ पे हमारे पास जैसे 75 और कॉट 75 क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे, क्योंकि एक दूसरे के रेसिप्रोकल का मल्टीप्लाई 1 होता है। ऐसे ही कॉट 80 और 80 भी मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। तो इन्हें हम एक साथ अगर लिख लें तो हो जाएगा कॉट 80 डिग्री इंटू 80 डिग्री इंटू कॉट 75 डिग्री इंटू 75 डिग्री। तो ये दोनों एक साथ मल्टीप्लाई होके 1 हो जाएंगे इंटू ये दोनों एक साथ 1 हो जाएंगे। तो यहां से हमें आंसर क्या मिल जाएगा, 1। और यही हमारी प्रूविंग है। ठीक है बच्चे, बस अगला सवाल आ गया है। 1 डिग्री इंटू 2 डिग्री इंटू 3 डिग्री डॉट 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 89 डिग्री इक्वल टू हमें 1 प्रूव करना है। और ये देखते हैं हम इसे कैसे बहुत ही इजी वे में कर सकते हैं। हमारे पास है 1 डिग्री 2 डिग्री इंटू 3 डिग्री डॉट 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 89 डिग्री। अब देखिए हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1 डिग्री 2 डिग्री टू 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट। अब यहाँ 89 है तो इससे पहले 88 आया होगा, इससे पहले 87 आया होगा, तो हम इसे थोड़ा सा ऐसे लिख सकते हैं 1088 इंटू 1089 डिग्री। ये मैंने इसलिए 2 टर्म आगे बढ़ा के इसलिए लिखा क्योंकि अब हमें देखिए यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल मिल रहा है। 1 और 89 का सम 90 हो जाएगा, 2 और 88 का सम 90, 87 और 3 सम 90 हो। ऐसे बीच के सारे टर्म मिलते जाएंगे और वो 90 होते जाएंगे। बट एक टर्म हमारा ऐसा कुछ होगा यहाँ पे बीच पे जो आ रहा होगा 1045 डिग्री, आ रहा होगा 1045 डिग्री। तो देखिए ये बाकी के अदर टर्म मिलके तो 90 हो जाएंगे। तो आइए उन्हें हम 90 कैसे बनाएंगे। जैसे इसे हम क्या लिख सकते हैं, तो बच्चों इसे हम ये लिख सकते हैं 90 माइनस 89। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 90 माइनस 88। और इसे हम क्या लिख सकते हैं, इसे हम लिख सकते हैं 90 माइनस 87 डॉट डॉट डॉट। बाकी के टर्म ऐसे हो जाएंगे 1087 इंटू 1088 इंटू 1089। ये हो गया। अब देखिए 90 माइनस थीटा कन्वर्जन रूल, ये कॉट बन जाएगा, कॉट 89 इंटू कॉट 88 इंटू कॉट 87 डिग्री डॉट 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 1087 डिग्री 1088 डिग्री 1089 डिग्री। तो ये देखिए हमें इसका रेसिप्रोकल मिल रहा है, cot 89 1089 cot 88 1088 cot 87 1087। तो ये सारे मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएंगे, 1 हो जाएंगे। अभी हमने ऊपर पढ़ा दोनों के रेसिप्रोकल सेम हो तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। यहाँ बीच में हमारे पास एक टर्म होगा, वो क्या होगा बच्चे, हमारे पास एक टर्म वो होगा हमारे पास 1045 डिग्री। वो टर्म ही एक सिंगल टर्म बचेगा क्योंकि बाकी टर्म आपस में मल्टीप्लाई होके क्या हो जा रहे, 1। तो यहां से तो हमें सारे आंसर 1 मिलेंगे, बट एक टर्म बचेगा, वो बचेगा क्या, 1045। बाकी के जो मल्टीप्लीकेशन आएंगे वो क्या आएंगे, 1 आएंगे। इक्वल टू हम जानते हैं 1045 क्या होता है, 1 होता है। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 1, जो हमारी प्रूविंग है। ठीक है बच्चों, तो कुल मिला के हमारे पास सिर्फ कॉन्सेप्ट कन्वर्जन रूल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ही लगाना है। आइए 1-2 सवाल और इससे अच्छे करते हैं जिससे आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो बच्चों हमारे पास अगला क्वेश्चन आ गया है, cos 1 डिग्री 2 डिग्री cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 180 डिग्री इक्वल टू हमें प्रूफ करना है 0। तो आइए देखते हैं हम इसे कैसे प्रूफ करेंगे। हमारे पास है cos
1 डिग्री इंटू कॉस 2 डिग्री इंटू कॉस 3 डिग्री डॉट 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 कॉस 180 डिग्री। ठीक है, अब हम इसमें देखिए कन्वर्जन रूल और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल लगा सकते हैं, बट वो हमारे लिए बहुत ही लेंथी हो जाएगा। हम इसमें थोड़ा सा ट्रिक यूज करेंगे और हमारा आंसर एक ही लाइन में आ जाएगा। आइए देखते हैं कैसे। 2 3, अब यहाँ देखिए 180 है, इससे पहले 89 आया होगा, 179 आया होगा, तो ये हमारा कॉम्प्लीमेंट्री ढूंढने में काफी दिक्कत होगी। तो हम यहाँ क्या करते हैं, जैसे ये सीरीज आगे बढ़ेगी तो हम जानते हैं आगे वैल्यू आएगी cos 30 डिग्री जो हमें पता है, cos 45 डिग्री जो हमें पता है, cos 60 डिग्री वो भी हमें पता है, और cos 90 डिग्री। अब जरा ध्यान से देखिए, cos 1 डिग्री, cos 2 डिग्री, cos 3 डिग्री, ऐसे बच्चे जब हम आगे बढ़ेंगे तो हमारे पास आएगा cos 30 डिग्री, आगे बढ़ेंगे cos 45 डिग्री, आगे बढ़े cos 60 डिग्री, आगे बढ़े तो cos 90 डिग्री, और उसके आगे बढ़े तो हमारे पास आया cos 180 डिग्री। कुछ ऐसी सीरीज बनेगी। ठीक है बच्चों, अब देखिए यहाँ 30 डिग्री हमें पता है, वैल्यू रख सकते हैं, 45 पता है रख सकते हैं, 60 पता है, 90 पता है, ये सारी वैल्यू रख सकते हैं। बट हमें इसे रख के वैल्यू लेंथी नहीं करना है। हम जानते हैं कि cos 90 क्या होता है, 0 होता है, तो 0 की मल्टीप्लाई अगर हम इन सारे टर्म से हो जाएगी, यहाँ 0 आ जाएगा और मल्टीप्लाई में है 0, तो सारा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो बच्चों देखिए इसे हम क्या लिख सकते हैं, cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, बीच में cos 90 की वैल्यू क्या आ गई, मल्टीप्लाई में 0 इंटू डॉट 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 cos 180 डिग्री। तो बच्चों अब हम देख रहे हैं कि 0 से मल्टीप्लाई हो रही है ये सीरीज, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0, और ये हमारी प्रूविंग होगी। ठीक है बच्चों, हाँ तो बच्चों देखते हैं हमारे पास अगला क्वेश्चन क्या आ गया है। sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री, जहां पे हमें a की वैल्यू निकालनी है। बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है, आइए देखते हैं इसे हम कैसे करेंगे। sec 4a इज इक्वल टू कोसेक a माइनस 20 डिग्री। तो बच्चों देखते हैं हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, sec 4a इज इक्वल टू, तो हम जानते हैं कि sec 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कोसेक थीटा, और ये कोसेक थीटा यहाँ पे हमें लिखा है, ये थीटा है a माइनस 20 डिग्री, तो ये कब आया होगा, जब sec 90 माइनस थीटा रहा होगा। तो हम यहाँ पे इसे क्या लिख सकते हैं, sec 90 माइनस थीटा कितना है, a माइनस 20 डिग्री। तो बच्चों यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, sec 4a इज इक्वल टू sec, अब ये जब माइनस अंदर जाएगा तो ये प्लस का 20 हो जाएगा, 90 या 20 110 हो जाएगा, और ये रहा माइनस का a। ठीक है बच्चों, अब दोनों साइड sec sec कंपेयर कर लेंगे, तो यहां से हमारे पास 4a बराबर आ जाएगा 110 माइनस a इधर जाएगा तो 4a प्लस a 5a इक्वल टू 110 आ जाएगा, और यहां से हम a की वैल्यू निकालेंगे तो 110 को 5 से डिवाइड कर लेंगे। ठीक है, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा a इज इक्वल टू 22 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार आए हुआ है। तो ऐसे ही कॉन्सेप्ट हमारे सारे क्वेश्चनों में लगेंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली मैंने आपको सारे कॉन्सेप्ट बता दिए हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों इस तरह हमारी ट्रिग्नोमेट्री बैटल का एंड होता है। बाकी आपको अगर कोई क्वेश्चन में डाउट हो या आपको कोई क्वेश्चन टफ लग रहा हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में उस क्वेश्चन को डालिए, मैं उसका सोल्यूशन आप तक पहुंचाता हूं। बच्चों अगर आपको हमारा ये वीडियो काफी अच्छा लगा हो या उससे आपको काफी हेल्प मिली हो तो प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। ओके बच्चों, मिलते हैं अगले ही वीडियो में जिसमें हम बहुत ही धुआंधार कॉन्सेप्ट के साथ कुछ नए टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ओके फ्रेंड्स।